नमस्कार। प्रस्तुत है कहानी सोने की बतख। एक गांव में रहने वाले निर्धन दंपत्ति के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा माँ का प्यारा था तो मंझला पिता का दुलारा, लेकिन छोटा बेटा घर में किसी को प्रिय नहीं था। सब उसे उपेक्षा के भाव से देखा करते थे। एक दफ़ा पिता बीमार पड़े तो घर में राखी जलावन की लकड़ी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ये देखकर बड़े बेटे ने माँ से कहा कि मेरे लिए कुछ खाने का पकाकर बांध दो, तो मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। माँ ने एक पोटली में खाना बांधकर उसे जंगल के लिए रवाना कर दिया। कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर वह जंगल जा पहुँचा। कुछ काम करने के बाद जब वह थक गया तो उसने सोचा कि पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने के बाद दोबारा काम पर जुटता हूँ। वह पहला कौर मुंह में डालता है कि नाटे कद का एक आदमी उसके पास आया। बोला, मैं भी बहुत भूखा हूँ, भला हो अगर अपने भोजन में से कुछ मुझे भी दे दो ताकि मेरी भूख भी मिट जाए। लड़के ने उसे लताड़ कर वहाँ से भगा दिया। खरी खोटी सुनने के बाद बौना वहाँ से जाता रहा। खाना निपटाकर वह दोबारा से उस सूखे पेड़ को काटने में जुट गया। इसी दौरान उसकी कुल्हाड़ी उसके पाँव में लग गई और गहरा जख्म पाकर वह बिलबिलाने लगा। लकड़ी तो क्या, बेचारा खुद ही लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंचा। दूसरे दिन बीच वाला बेटा नाश्ता बांधकर लकड़ियां लेने निकल पड़ा। वह जंगल पहुंचा तो उसने सोचा पहले रास्ते की थकान उतार लूं और पेड़ की छांव में बैठकर माँ का दिया खाना खा लूं, फिर लकड़ियाँ काटता हूँ। जैसे ही उसने भोजन शुरू किया, उसके पास भी वही बौना आकर भूखे होने की दुहाई देकर खाना मांगने लगा। उसने भी बड़े भाई की तरह जड़ी कंजड़ी कहकर उसे वहाँ से भगाया। जैसे ही वह लकड़ियाँ काटने में जुटा, उसका पैर भी कुल्हाड़ी की मार से जख्मी हो गया। वह भी किसी तरह घर पहुँचा। बीमार पिता और 2 चोटिल भाइयों को देखकर उसने माँ से कहा, माँ, पिता बीमार हैं और दोनों भाई चोटिल, तो मैं ही जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ काट लाता हूँ। कुछ लकड़ियाँ बेचकर तेल मसाले भी ले आऊँगा। माँ ने उपेक्षा के भाव से कहा, जो कामकाजी थे वे सब तो चोट खाकर घर में बैठे हैं। तू तो किसी काम का भी नहीं, तू क्या लकड़ियाँ लाएगा, क्या मसाले। उसने जिद की तो माँ ने बासी रोटियाँ और हरा नमक एक पोटली में बांधकर उसे दे दिया। वह भी जंगल पहुँचा और भूख प्यास लगने पर भोजन की पोटली खोल ली। उसके पास भी वही बौना आ पहुँचा और खाना मांगने लगा। उसने सोचा, भाग्य का मारा जाने कैसे भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा है, और अपना आधा खाना मालू के पत्ते पर उसे परोस दिया। बासी सूखी रोटियां नमक के साथ बौने ने भी खाई। तृप्त होकर बौना उसे विदा मांगने लगा और बोला, सामने सूखे पेड़ पर कुछ चोटें मारोगे तो वह गिर जाएगा। उसकी जड़ के नीचे एक सोने की बतख मिलेगी। उसे शहर जाकर बेच आना और अपने कष्ट दूर कर लेना। उसने वैसा ही किया। कुछ मार खाकर पेड़ गिर गया और सचमुच उसकी जड़ से सोने की बतख मिली। वह सोने की बतख लेकर नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही उसे रात पड़ गई तो उसने एक वृद्धा के घर में दस्तक देकर उससे आसरा मांगा। उस घर की बुढ़िया और उसकी 2 बेटियां रहती थी। वह थका हुआ था तो जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। उसे बेसुध पड़ा देख बड़ी लड़की के मन में विचार आया कि वह बतख चुरा ले। जैसे ही वह बतख चोरने लगी तो खुद उससे चिपक गई। छोटी बहन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो वह भी बतख से चिपक गई। सुबह जब लड़का बतख लेकर निकला तो दोनों लड़कियां भी चिपकी हुई उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में एक सिद्ध मिला तो लड़कियों ने उन्हें छुड़ाने की विनती की। उन्हें छुड़ाने की कोशिश में सिद्ध बाबा भी बतख से चिपक गया। कुछ दूर पर सिद्ध के चेले ने 2 लड़कियों के साथ बतख से चिपके गुरु को देखा। उसने सोचा, किसी ने सन्यासी गुरु को ऐसे लड़कियों पर चिपके देखा तो कैसा अनर्थ होगा, और जो बदनामी होगी सो अलग। शिष्य ने गुरु को छुड़ाने की कोशिश की तो वह भी साथ में चिपक गया। नगर में प्रवेश करते हुए उन्हें कुछ मजदूर मिले तो गुरु चेले ने उनसे
खुद को छुड़ाने का आग्रह किया। वे भी चिपक लिए। यह नगर अपने राज्य की राजधानी था। राजा लंबे समय से राजकुमारी की उदासी से व्यथित था। राजकुमारी को जाने कब से हंसी नहीं आई थी। उसने नगर में नगाड़े बजाकर मुनादी करवाई थी कि जो मेरी बेटी को हंसाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नगर पहुंचने पर यह बात छोटे बेटे के कानों में भी पड़ी। उसने सोचा कि सोने की बतख देखकर राजकुमारी जरूर खुश होगी। वह राजमहल आ पहुंचा। सोने की बतख, उससे चिपकी 2 लड़कियां, उस पर चिपका जोगी चेला और तिस पर चिपके मजदूरों को देखकर राजकुमारी खिलखिलाकर हंसने लगी। अपनी बेटी की उदासी को दूर होता देख राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बतख वाले लड़के को न सिर्फ पुरस्कार दिए बल्कि राजकुमारी के साथ उसका गठबंधन भी किया। इस तरह जो न पिता का प्यारा था, न माता का, न भाइयों का, वह राजा और राज परिवार का प्यारा बन गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ।